हाय, वेलकम टू कॉफ़ी कोच। मेरा नाम रवि है और ये चैनल उनके लिए है जिनको हल्का सा पुश चाहिए टू स्टार्ट देयर मैनिफेस्टेशन जर्नी। जो मेरी तरह कुछ साल पहले जैसे मैं कहीं ना कहीं अटका हुआ था कुछ चीज़ों को लेके, चाहे वो जॉब है, चाहे वो घर है, चाहे वो सैलरी है, पैसा है, हेल्थ है, और वो हल्का सा पुश चाहते हैं, ये चैनल आपको वो अचीव करने में हेल्प करेगा। कॉफ़ी कोच एक छोटी सी कॉफ़ी कॉन्वर्सेशन है विद माई फ्रेंड्स, विद माई व्यूअर्स, जस्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि मैनिफेस्टेशन कितनी ज़्यादा ईजी है। मैनिफेस्टेशन इतनी आसान है कि मेरे जैसा इंसान जो बचपन से ये सुनता आया था, वो मर्फीज लॉ सुना आपने, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल। बचपन से ये सुनता आया था, बचपन से ही इसमें बिलीव करता था। नॉट ओनली मी, मैं और मेरे एक दो कजन्स और बेस्ट फ्रेंड्स, हम इसका नारा लगा के घूमते रहते थे हर वक्त कि अरे यार, हमारा काम तो कभी बन ही नहीं सकता, हमारा काम तो कभी हो ही नहीं सकता। बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज, जिस दिन से ये बोलना छोड़ा, उस दिन से काम ठीक होने शुरू हुए। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उस स्पाइरल में नहीं अटकता, मैं वो पुराने पैटर्न्स में नहीं अटकता। देयर आर टाइम्स जब मैं कुछ मैनिफेस्ट नहीं करता, देयर आर टाइम्स जब मैं भी नॉर्मल अपना ऑफिस जाता हूँ, जॉब करता हूँ, जिम जाता हूँ, अपना काम करता हूँ और भूल जाता हूँ कि मुझे और बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक मन में कुछ आता है और ऐसी किसी बुक पे फिर मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आज मैंने लिस्ट बनाई कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने कितना कुछ मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, और वो जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नॉट ओनली दैट, आई लाइक टू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। मैं अराउंड अबाउट 18 साल से लर्निंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड में हूँ। एक ट्रेनर रह चुका हूँ, कंटेंट डेवलपर रह चुका हूँ, कोच रह चुका हूँ, सर्टिफाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ, लीडरशिप कोच हूँ, और होजे सिल्वा का द माइंड कंट्रोल मेथड जो है, जो टेक्निक है, उसका ग्रेजुएट भी हूँ। Having said that, I strongly believe in manifestation. I strongly believe that there is an external power or a higher power or a higher vibration or energy which protects us, which works for us. जो आप चाहे उसे भगवान कह सकते हैं, आप चाहे उसे अपने पेरेंट्स की दुआ कह सकते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको, बट देयर इज़ अ हायर पावर, और वो मेरे लिए हर वक्त काम करी है, और उसके इतने टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो इफ़ यू आर समबडी जो वो एक उस घर को मैनिफेस्ट करना चाहता है, या एक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहता है, या एक सैलरी ब्रैकेट है जिससे निकल के थोड़ा और ऊपर आना चाहता है, या कोई जॉब है जिसको आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई आइटम है, कोई प्रोडक्ट है, कोई बाइक है, कोई कार है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये चैनल आपको वो अचीव करने में हेल्प कर सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई थिंक 2009 में रैंडमली एक मैनेजर थे मेरे, एक सीनियर कोलीग थे, उनको पता भी नहीं है कि उन्होंने मेरी कैसे हेल्प कर दी इतनी ज़्यादा, बट ही चेंज्ड माई लाइफ विद जस्ट वन बुक, एंड इट्स वेरी इजी टू गेस कि वो बुक कौन सी होगी। वो बुक थी द सीक्रेट बाय रॉन्डा बर्न। एंड वो बुक देने से पहले उन्होंने मुझसे और मेरे जिस कैबिन में हम बैठे थे उसमें 4-5 और लोग थे, उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा सबसे कि ओके, इमेजिन कि कल सुबह आप उठते हैं एंड आपके घर के बाहर देयर इज़ अ बिग सूटकेस फुल ऑफ मनी, तो आप कितना मनी है इमेजिन करेंगे अपने लिए? तो देयर वर पीपल जिन्होंने क्वेश्चन पूछा ऐसे कैसे हो सकता है। किसी और ने बोला कि ओके मैं 10 लाख इमेजिन करूँगा, किसी ने बोला मैं $10,000 इमेजिन करूँगा, किसी ने बोला 100,000 करूँगा। एंड मैं उन 4-5 लोगों में मैं एक लौता इंसान था जिसने बोला था मैं 10,000 करोड़ इमेजिन करता हूँ, इवन दो वो उस सूटकेस में नहीं आ सकते थे। बट आई डिड नॉट केयर अबाउट कि वो कैसे होगा,
मैंने सिर्फ वो एक फिगर बोल दिया उनके सामने एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड एंड ही सेड ओके, जस्ट बिकॉज तुमने एक ऐसा आंसर दिया बिना उसका लॉजिक लगाए, दिस बुक इज फॉर यू। और वो बुक थी द सीक्रेट। एंड आई एम नॉट इनटू, आई वाज़न्ट इनटू अ लॉट ऑफ रीडिंग बैक देन, बट वो बुक जब मैंने पढ़नी शुरू करी तो लिटरली ऐसे था जैसे कि यू नो मेरा दिमाग फट गया हो, या लिटरली देयर वर सो मेनी रियलाइजेशंस that I literally went crazy reading that book and I felt that okay, things do work. And उस बुक को पढ़ने के बाद 1-2 दिन बाद मैंने सर से बात करी, मैंने कहा आपने ये बुक क्यों दी मुझे? तो कहते कि तुमने वो आंसर इतना इम्प्रेसिव दिया था कि मुझे लगा कि ये बुक तुम्हें बेनिफिट कर सकती है। नाउ टेक अप अ चैलेंज, जो उस बुक में लिखा है, जैसे कि इमेजिन करो कि तुम्हें एक चेक मिल रहा है। सो आई सेड सर, जो सैलरी है वो बैंक अकाउंट में आती है, तो मैं और कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी और काम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे चेक कैसे मिल सकता है? एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन दिल्ली एट दैट टाइम एंड 7-8 महीनों के लिए आई हैड टू मूव टू चंडीगढ़ एंड मैं चंडीगढ़ ब्रांच में काम कर रहा था। एंड एट दैट पॉइंट ही सेड जस्ट इमेजिन, टेक अप अ चैलेंज फॉर 30 days यार, कितना मुश्किल है। एंड आई टुक अप दैट चैलेंज और मैं रोज अपने आप को सिर्फ बोलता था, आई एम रिसीविंग चेक्स इन द मेल, आई एम रिसीविंग चेक्स इन द मेल, आई एम रिसीविंग चेक्स इन द मेल। यहाँ तक कि आई रिमेंबर उस टाइम पे ब्लैकबेरी वाले फ़ोन होते थे और उस पर आई थिंक स्टेटस मैसेज या कुछ ऐसे आप लिख सकते थे, तो मैंने उस पर लिख दिया था आई एम रिसीविंग चेक्स इन द मेल। एंड ट्रस्ट मी, 1 महीना अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था और मैं चंडीगढ़ मूव हो गया था, एक कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गई थी, मैं वहाँ चले गया, मैं ऐसे अपने मन में ये सब बोलता था, ये लिख लिया था फ़ोन पे, एंड मैं चंडीगढ़ चले गया। जब मैं चंडीगढ़ चले गया एंड आई वॉज हैंडलिंग द चंडीगढ़, आई वॉज हैंडलिंग सम वर्क इन द चंडीगढ़ ब्रांच, आई हैड फॉरगॉटन कि ऐसा कुछ होने वाला है। एंड मैं एक दिन ऑफिस में था और मेरी मॉम का फ़ोन आया ऑफिस में कि तेरे नाम दा चेक आया है। मैंने कहा ये व्हाट आर यू सेइंग, किस चीज़ का चेक है? तो कहते पता नहीं, मैंने रख दिया है डाइनिंग टेबल पे, आके देख लेना। एंड मैं इसको खोल, मतलब ज़्यादा पढ़ नहीं रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। सो आई केम होम एंड आई लुक्ड एट दैट चेक and it was just 900 or 1100 rupees का चेक था, कुछ खास अमाउंट नहीं था उस टाइम पे। बट वो चेक देख के मेरा हालत ख़राब हो गई कि ये चेक आया कहाँ से। एंड देन आई टर्न अराउंड, उसके साथ में जो लेटर थी उसमें लिखा था दीज आर फॉर दी टीचिंग सर्विसेज दैट आई हैड रेंडर्ड एट द इंस्टीट्यूट, सो एट वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, जो मेरे ध्यान में भी नहीं था कि मेरे को वो चीज़ें पढ़ाने के लिए, मैं एक MBA BBA इंस्टीट्यूट में क्लासेस लेता था, तो मैंने वो क्लासेस ली और मैं उसको भूल गया बिकॉज मुझे लगा था कि उसकी पेमेंट वगैरह सब आ चुकी है, कंप्लीटली मेरे मन में नहीं था। एंड आई रिसीव दैट चेक और मुझे लगा कि यार दिस थिंग वर्क्स। एंड अगेन मैं वही बोलूँगा आपसे कि ऐसा नहीं है कि 2009 से लेके 2025 तक वो चीज़ मुझे हर रोज़ याद रही है और हर रोज़ मोटिवेट करते रही है और मैंने दुनिया में करोड़ों कमा लिए हैं एंड इसलिए मैं ये चैनल बना रहा हूँ। नहीं, आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन बट आई डू बिलीव इन दिस। और मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है जो मैं अपनी जर्नी में शेयर करूँगा आपके साथ। आई हैव मैनिफेस्टेड the love of my life. I have manifested a motorcycle that I always wanted. I have manifested the kind of car I wanted. I have manifested the camera that I wanted. I have manifested the kind of job that I wanted. I have manifested a wonderful house that I have always wanted. I have manifested a move from India to Canada. So बहुत कुछ अचीव किया है एंड बहुत बहुत शुक्राना है इसके लिए। बट
इन सब के पीछे कम से कम मोर देन 100 ऐसी नोटबुक्स होंगी जो ऑब्वियसली यहाँ मैं कनाडा अपने साथ नहीं लेके आया जब मैं मूव किया, बट यहाँ पे आने के बाद भी बहुत सारी मैंने लिख ली हैं। सो इंडिया में इतने सालों से बीच बीच में जब जोश आता था लिखना शुरू करता था, फिर कुछ मैनिफेस्ट किया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर दोबारा कुछ लिखना शुरू किया, फिर छोड़ दिया। कभी विजन बोर्ड बना लिया, कभी लिख लिया, कभी स्टेटस मैसेज पे डाल लिया, कभी बस ऐसे ही कुछ अपने मन में चैलेंज ले लिया, एंड थिंग्स केप्ट ऑन हैपनिंग, बट आई केप्ट ऑन कमिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ। जब चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो अपना नॉर्मल वो कर लिया, नॉर्मल जॉब पे जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा उसके मैनिफेस्टेशन के पीछे नहीं जा रहे, बट मैनिफेस्टेशन हैज़ ऑलवेज बिन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड जो सबसे सिंपल प्रोसेस मैनिफेस्टेशन का मुझे लगता है वो ये है कि स्टेप 1 इज़ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर पास्ट पैटर्न्स हैव बीन। बेसिकली स्टेप 1 इज सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में, अपनी एनवायरनमेंट के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में यू हैव टू बी अवेयर। आपके पास्ट पैटर्न्स क्या रहे हैं, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं जिसने आपको ऐसा बनाया है जैसे आप हैं। कई लोगों को गुस्सा बहुत आता है, कई लोग हर वक्त ये कहते रहते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, कई लोग हर वक्त ये कहते हैं हमारा काम हो जाए बस तो ही बहुत मेहर है भगवान की, या हमारा काम तो एंड में ही होगा, हमारा काम तो कभी होता ही नहीं। इफ़ यू आर समवन हु इज़ लाइक दैट तो नहीं होगा काम। ये लिख के ले लो उनसे, क्योंकि आप मैनिफेस्ट ही वो कर रहे हो, आप चाहते ही नहीं हो अपना काम होना। आप अगर इतनी नेगेटिव एनर्जी बाहर डालेंगे तो अगला कभी आगे से ऑफिशियल टाइम पे नहीं आएगा, उसका मूड ख़राब होएगा, आपका पेपर वर्क इनकम्प्लीट होगा, या कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलते आएगी और काम डिले होता जाएगा। ठीक है, देन मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि दिस इज़ नॉट अ स्क्रिप्टेड वीडियो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपके बिलीव्स को सीमेंट कर दिया है, मजबूत कर दिया है, पर वो बिलीव्स आपको तोड़ने बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके बिलीव्स आप चेंज नहीं कर पाएंगे तो मैनिफेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू हैव टू चेंज योर करंट रियलिटी। ये है सेकेंड स्टेप। सेल्फ अवेयरनेस पहला स्टेप है, करंट रियलिटी सेकेंड स्टेप। करंट रियलिटी में आप एक डायग्राम बना सकते हैं जिसको हम ट्रेनर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं द स्फीयर ऑफ लाइफ। यू नो, आप अपने आप को सेंटर में रखिए और अपने आसपास एक सर्कल ड्रॉ करिए। उस सर्कल में पिज़्ज़ा स्लाइसेस बना लीजिए। हर एक स्लाइस में यू हैव टू राइट ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। सो ये 4 स्लाइसेस तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपका करियर कैसा चल रहा है, पैसे की सिचुएशन कैसी है। इसके एडिशन में इफ़ यू वांट अ कपल ऑफ मोर स्लाइसेस तो आप वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पैशन के बारे में अगर हम बात करें, या हॉबीज़ या पैशन या फन एलिमेंट की बात करें तो आप वो ऐड कर सकते हैं। कोई एस्पिरेशंस या ड्रीम्स हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। तो आप उन स्फीयर्स ऑफ लाइफ के लिए आप क्या कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेज। उसे पहचानना, उसको अपने आप को रेटिंग देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टू रेट योर सेल्फ फ्रॉम 1 to 10 बीइंग द हाईएस्ट, अब आपको हेल्थ के मामले में अपने आप को रेटिंग देनी है। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जिम जा पा रहे हैं, आप भाग रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, या योगा कर रहे हैं, या देसी वर्कआउट कर रहे हैं, या वॉक पे जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपने लिए, तो आप उस हिसाब से अपने आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी हेल्थ ठीक है, आप यू कैन क्लाइम अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, आप अपना वेट उठा सकते हैं, पुल अप कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, 50-100 स्क्वाट्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली अपना मेजरमेंट, अपना यार्ड स्टिक जो आपने रखा है अपने लिए, आप वो रखिए। उसके बेसिस पे अपने आपको रेटिंग दीजिए कि आप कितना अपने आप को स्कोर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने आप को हेल्थ पे रेटिंग दूं तो मैं एक हफ्ते में 5 दिन जिम जाता हूँ। मैं इंटरमिटेंट
फास्टिंग करता हूँ। मैं 6:30-7 बजे के बाद खाना नहीं खाता हूँ और सुबह 8 या 9 बजे खाना खाता हूँ। सो प्रॉपर इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 आवर्स का फास्ट नहीं है, बट काफ़ी देर का गैप देता हूँ मैं शाम को। सो वो मैं अपने हेल्थ के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आई डोंट ईट शुगर ऑन टॉप इन माई कॉफ़ी और चाय या किसी चीज़ में मैं शुगर नहीं लेता, पर मैं बिस्किट खाता हूँ। सो पॉइंट्स थोड़े मिलते हैं और थोड़े से कट जाते हैं। और मुझे मीठा बहुत पसंद है। सो अगर सैटरडे या संडे को हम कहीं जा रहे हैं, हम कुछ बाहर खा रहे हैं, आई विल ईट वॉट एवर आई वॉन्ट टू ईट। तो वहाँ मेरे पॉइंट्स कट जाते हैं, बट क्योंकि मैं रेगुलरली जिम जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं ठीक अपने आप को स्कोर दे सकता हूँ। सो आई विल गिव माई सेल्फ 6 और 7 एज फार एज हेल्थ इज़ कंसर्न, कि मैं आई थिंक मेरी हेल्थ ठीक है, मैं थोड़ा सा भाग सकता हूँ, वेट अच्छा उठा सकता हूँ, अपना वेट उठा सकता हूँ, पुल अप्स कर सकता हूँ, पुशअप्स कर सकता हूँ। सो आई थिंक आई एम फाइन, आई एम नॉट ओबीस। मेरा वेट मेरी हाइट के हिसाब से एकदम ठीक है। सो मैं अपने आप को ठीक पॉइंट्स दे दूँगा उसमें। सिमिलरली यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी फॉर योर करियर, फॉर योर मनी, फॉर योर रिलेशनशिप्स। कि आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, कितने हैं, क्या आप उन पर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं, वो भी आपके रिलेशनशिप्स में आते हैं। डू यू हैव अ पार्टनर, ठीक है। डू यू हैव योर पेरेंट्स जिनके साथ आपकी इक्वेशन अच्छी है, क्या आपके सिबलिंग्स भाई बहन के साथ आपकी इक्वेशन अच्छी है, आपके इन लॉज के साथ आपकी इक्वेशन अच्छी है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। करियर में क्या आपकी टीम अच्छी है, क्या आपकी ग्रोथ हो रही है आपकी कंपनी में, क्या आपका बॉस अच्छा है, क्या आपको जो रिपोर्ट करते हैं वो अच्छे हैं, कलीग्स अच्छे हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आप काम करें वो अच्छे हैं। तो अपने आप को आप स्कोर दे सकते हैं उन चीज़ों में। ये है करंट रियलिटी। स्टेप 1 वो सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको यहाँ तक आपके पास्ट ने कैसा बनाया, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, आपका क्या पास्ट और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सोच जैसी है, या आपकी एक्टिविटी जैसी है, या आपकी जो पैशंस हैं या अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, या एटीट्यूड जो है वो ऐसा है। स्टेप 2 इज़ करंट रियलिटी। तो आप वो एक स्फीयर बना के अपने आप को रेटिंग दे सकते हैं कि आपके कहाँ पॉइंट्स ज़्यादा हैं, कहाँ कम है। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको कहाँ काम करना है ज़्यादा। ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि जब आपको टेंशन होती है किस चीज़ की, जब आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जब आपको लगता है सब कुछ गलत है, और हम सब उस सिचुएशन में कभी ना कभी हुए हैं, जब आपको लगता है सब कुछ गलत है, मेरे साथ यही होता है एंड लाइफ इज ऑल स्क्रूड अप, उस टाइम पे भी एक ऐसी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। उस एक्टिविटी का नाम है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मैं ये एक्टिविटी अपने साथ बहुत बारी कर चुका हूँ। जब मुझे लगता है कि लाइफ में सब खराब चल रहा है, तो मैं मन में ये एक्टिविटी करता हूँ कि ओके, क्या मेरी हेल्थ ठीक है? ठीक है। क्या मेरे पेरेंट्स की हेल्थ ठीक है? हाँ ठीक है। क्या मेरे सिबलिंग्स या मेरे पार्टनर की हेल्थ ठीक है? हाँ ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ। फिर मैं आ जाता हूँ क्या जॉब है, नहीं है, उसके पॉइंट्स। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ कि ओके, क्या फाइनेंसेस हैं, बैकअप पैसा है थोड़ा बहुत कि अगले 2 महीने सब ठीक रहेगा? हाँ है, ठीक है। उसके बाद आगे मैं अपनी लाइफ से जुड़े हर चीज़ को इवैल्यूएट करके एलिमिनेट कर देता हूँ कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। तब वो फनल डाउन करके पता चलता है कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली में ख़राब है। सो दिस विल मेक यू पॉजिटिव, क्योंकि वो जो आप इतनी टेंशन लेके बैठे हैं कि सब कुछ ख़राब है, आपको रियलाइज़ होगा कि सब कुछ ख़राब नहीं है, बहुत मेहर है भगवान की, सिर्फ थोड़ी सी एक आधी चीज़ गड़बड़ है और सबकी लाइफ में होती है। देन यू स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स दैट। और किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर काम करने के लिए हल्का सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि बाकी सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर ऑफ, मैं हैंडल कर लूँगा, यू नो। थर्ड स्टेप जो है इज एलिमिनेशन ऑफ फियर। ये जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन मैंने आपको बताया है, ये फियर को निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान या हायर पावर या जो भी आप नाम देते हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये सिर्फ इंसान की फितरत है। हमारा ही एटीट्यूड ऐसा है कि हम सिर्फ नेगेटिव्स और फॉल्ट्स को ढूंढते रहते हैं हर वक्त। हम अपने लिए क्रिटिकल होते रहते हैं,
2009 से मुझे ये सब पता है और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2025 में आके पहली वीडियो बना रहा हूँ, वो भी इतना अपने आप को पुश करने के बाद। क्यों? क्योंकि डर था, रेगुलर जॉब थी और मन में ये था यार मैं कैमरा पे कैसे, जबकि ट्रेनर रह चुका हूँ। I have trained more than 45,000 people in the last 18 years in the best of organizations. But फिर भी ये था कि यार कैमरा, यूट्यूब कैसे करूँगा, लोग क्या बोलेंगे, कमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, लिख लो लिख लो कमेंट्स। मैं तो अपनी तरफ से सिर्फ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं सो फार। So elimination of fear is very important. Fourth step जो है वो है reprogramming of your mind. यहाँ पे आ जाती हैं वो सारी टेक्निक्स, जैसे ये एक टेक्निक हो गई that you have to write affirmations कि वो प्रेजेंट में लिखिए। फिर एक विजन बोर्ड हो गया कि आप पिक्चर्स चिपका के क्या आप चाहते हैं वो लगाइए। फिर उसके बाद आ जाते हैं बड़े सारे और टेक्निक्स कि आप 555 मेथड या 369 मेथड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वाटर टेक्निक एंड पता नहीं क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब टेक्निक्स इस चैनल पे डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस करवाऊंगा, एग्जाम्पल्स के साथ शेयर करूंगा एंड आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने आज ये फर्स्ट स्टेप लिया है ये वीडियो बनाने का, आपको फर्स्ट स्टेप लेना है सेल्फ अवेयरनेस का, सेकंड स्टेप लेना है करंट रियलिटी को समझने का, अपना स्फीयर बना के अपने आप को रेटिंग देने का, थर्ड स्टेप वो जितने भी फियर्स हैं उनको हटाइए। लाइफ में सब कुछ गलत नहीं है, बहुत चीज़ें ठीक भी हो रही हैं। तब फोर्थ स्टेप पे आएंगे कि ये सारी टेक्निक्स कैसे काम करती हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये सारी टेक्निक्स काम करती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी टेक्निक्स यूज़ करनी ज़रूरी है, मैं भी नहीं करता हूँ, मुझे पता है बहुत सारी टेक्निक्स। आई विल शेयर देम विद यू, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, आप वो टेक्निक्स यूज करिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दूसरी टेक्निक ज़्यादा पावरफुल है और ये कम पावरफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। द ओनली एंड ओनली पावर इज विद इन यू। हम सब के अंदर वो पावर है, वो पावर है एनर्जी, वो है वाइब्रेशन। जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी वाइब्रेशन उस यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच करेगी, चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप जिसका नंबर डायल करेंगे फ़ोन से उसी को फ़ोन लगेगा, वही है फ्रीक्वेंसी, वही है वाइब्रेशन। आप जो ट्यूनिंग सेट करेंगे अपने FM रेडियो पे, वही वाला चैनल लगेगा, कोई और नहीं लगेगा। सो ट्रस्ट मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस जर्नी। मेरा नाम रवि है, चैनल का नाम कॉफ़ी कोच है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बिलो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेक्निक सीखनी है मैनिफेस्टेशन की। एंड ट्रस्ट मी, every single thing that I have manifested in my life, उसकी पूरी जर्नी I will share with you. Thank you. Take care.